सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10। सो ये जो वीडियो है हमारा वो पार्ट 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और जैसी जो बाकी वीडियोस हैं मैं वो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो उसका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा इन द आई बटन और एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप वहाँ से जाके उन्हें ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज quadratic equation. So basically all the equations of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 are called the quadratic equations in one variable. और यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है दैट a is a non-zero, और जो दूसरी कंडीशन है दैट इज a, b, c are all real. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो हमारा quadratic equation है which is ax square plus bx plus c is equal to 0, तो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है that is basically a quadratic polynomial। और यहाँ पे जस्ट एक डिफरेंस वो आया है कि हमने यहाँ पे जो quadratic polynomial है उसे इक्वेट कर दिया इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वालिटी का यूज किया है सो दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक वो कन्वर्ट हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो दैट्स व्हाई ये जो हमारा ax square plus bx plus c equal to 0 है, so that's why it's called a quadratic equation। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो हमारी डिग्री है that is 2। so अब हम देख लेते हैं हमारा जो सबसे पहला कंडीशन था which was a should not be equal to 0। तो अगर हमारा जो a है वो 0 के बराबर हो जाता तो क्या होता। तो बेसिकली जो ax square है which is basically the first term of the quadratic equation, ये हमारा आ जाता a था हमारा 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है तो ये जो पूरी टर्म है ए एक्स स्क्वायर वाली वो कन्वर्ट हो जाती है 0 में, जिसकी वजह से जो हमारा इक्वेशन है उसमें सिर्फ दो टर्म्स बचती हैं विच इज बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिग्री था वो पहले इक्वेशन में वो था 2, लेकिन यहाँ पर जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1। सो देयरफॉर अब ये जो इक्वेशन है वो अब किसी भी हाल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो a है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो ये तो जो मैंने आपको बताया सारा कुछ वो था सिंगल वेरिएबल के लिए। बट लेटेस्ट से अगर हमारे पास दो वेरिएबल होते तो क्या होता। सो अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स होते लेटेस्ट से x और y, उस केस में हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता वो कुछ इस तरह से दिखता। बेसिकली ax स्क्वायर plus by square plus cxy plus dx plus ey plus f is equal to 0। तो यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है एज सच वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको इसको ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के ताकि आपको पता लग जाए कि इन टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो एज ऑफ नाउ आपको जस्ट फोकस करना चाहिए इस वाली इक्वेशन पे विच इज़ बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेसिकली विच इज़ 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वालिटी का साइन यूज़ किया है, और यहाँ पे जो डिग्री है इस इक्वेशन की which is basically the highest power of x that is 2। therefore ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी which was basically that a should not be equal to 0। तो यहाँ पे हमारा जो b और c है वो दोनों ही 0 हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, और a की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 1। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो डिग्री है इस इक्वेशन की वो है 2, देयरफॉर जो सेकंड वाला है वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अब जो हमारा थर्ड वाला है दैट इज y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो अब आप हो सकता है सोचें कि मैंने अभी तक तो आपको बताया था कि सिर्फ x की फॉर्म में होगा, तो ये हो सकता है वो किसी भी एक वेरिएबल में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा x में हो या y में हो सकता है वो z में हो सकता है p में हो। बट आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो भी इक्वेशन है वहाँ पे सिंगल वेरिएबल का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ x का ही यूज हुआ है, दैट्स वाई ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन
वन वेरिएबल। बट इन केस अगर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाता है, लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेरिएबल्स का हमने यहाँ पे यूज किया है, तो जिसकी वजह से ये जो पूरा इक्वेशन है ऑल्दो दैट इज क्वाड्रेटिक, लेकिन ये हमारा सिंगल वेरिएबल में ना होके टू वेरिएबल्स में हो जाता। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वेरिएबल सिंगल यूज हो और उसकी जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 होनी चाहिए। सो अभी मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई तो उसके बेस के ऊपर हम कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज बेसिकली हमें बताना है कि ये जो नीचे इक्वेशंस लिखी हुई हैं क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। सो बेसिकली हम कैसे पता लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल वेरिएबल का यूज होना चाहिए और साथ ही साथ जो डिग्री है उस इक्वेशन की वो होनी चाहिए 2। अगर ज़्यादा है तो भी ठीक नहीं है और कम है तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाले को देख लेते हैं विच इज बेसिकली x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे हमें इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास बनेगा, तो अगर आपको जो आइडेंटिटी है वो याद नहीं है तो वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे पास कभी भी a प्लस बी का होल क्यूब पूछा जाता है तो दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो a है दैट इज इक्वल टू x और जो b है हमारा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वाले का x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं वेरिएबल तो हमारा सिंगल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है दैट इज 3। देयरफॉर यहाँ पे जो डिग्री आएगी इसकी दैट विल बी 3। तो जिसकी वजह से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। सो सेम वे में हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करने पे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं अगर हम इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो वैल्यूज है उनको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है जहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है x की दैट इज 2 विच मीन्स जो डिग्री है इसका दैट इज ऑल्सो 2। देयरफॉर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप इसी तरह से जो थर्ड वाला है आप उसे आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सॉल्यूशंस और द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बेसिकली एक सॉल्यूशन या फिर जो रूट होता है वो क्या होता है, तो वो एक ऐसी वैल्यू होती है x की जिसको हम जैसे ही वहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है, यानी कि वो जो इक्वालिटी है वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो इक्वेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे हम अज्यूम करें लेट अस से कोई भी एक नंबर है हमारे पास अल्फा, उसे हम सोल्यूशन या फिर कह सकते हैं आप रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का तब कहेंगे जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी जैसे ही हम x की जगह अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे दोनों जगहों पर, तो ये जो इक्वालिटी है यानी बेसिकली
ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो पूरी जो आपका राइट हैंड साइड है विच इज 0 और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है विच इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी दोनों ही 0 आ गए। इसकी वजह से आपकी जो इक्वालिटी है वो मेंटेन कर गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है दैट कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, रियल होंगे, नहीं होंगे या क्या होगा, वो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम अगर थोड़ा जनरलाइज करके लिखें यहाँ पे तो हम इसे कह सकते हैं कि जितना हमारे पास इक्वेशन का डिग्री होगा उतना ही हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे या फिर जो रूट्स होंगे वो होंगे। अगर हमारे पास जो डिग्री है वो 3 है तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस आएंगे वो भी 3 आएंगे। अगर हमारे पास डिग्री 2 है तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी 2 आएगा और अगर 1 है तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी 1 आएगा। तो हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है 2, देयरफॉर यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी 2 ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको इसे थोड़ा और बेटर वे में बताना चाहूँ तो अगर हम अज्यूम करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज बेसिकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और हम सेम एक इक्वेशन भी अज्यूम करते हैं जहाँ पर हमारा जो यही वाला हम पॉलिनोमियल लेंगे और जस्ट उसको इक्वेट करा देंगे 0 के बराबर, तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारा आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने जो टर्म 1 है वहाँ पे पढ़ा था दैट यहाँ पे अल्फा और जो बीटा होते हैं वो इसके जीरोज होते हैं। तो सेम वे में हमारे पास जो इस इक्वेशन के जो 0 आएंगे वो भी हो जाएंगे 0 नहीं, जो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे हमारे अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा है बेसिकली जो इसके सॉल्यूशंस और जो यहाँ पे जीरोस की वैल्यू है वो दोनों की ही सेम आएगी, बस हल्का से यहाँ पे जो डेफिनेशन होता है उसी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो यानी हम यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से लिख देते थे कि अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो हम लिख सकते थे दैट x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा और x माइनस बीटा जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता था वो जनरेट हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमें इसी तरह से पता लग जाए जो सॉल्यूशंस हैं अल्फा और बीटा तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं दैट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इन केस कभी हमारे पास जो सॉल्यूशन है लेट से अगर अल्फा हमारा कभी भी एक इर्रेशनल नंबर आए लेट से दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ p, तो यहाँ पर जो दूसरा रूट होगा वो हम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा जो दूसरा आएगा वो बेसिकली कॉन्जुगेट होगा इसका। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जस्ट हमारे पास जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसके आगे हम नेगेटिव साइन कर देते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसको नेगेटिव कर देते हैं, यानी जो सामने जो इसके साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन था तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाती है माइनस ऑफ रूट पी। सो अगर लेट से हमारे पास अल्फा गिवन हो विच इज बेसिकली लेट से रूट पी प्लस क्यू, तो इस केस में हम इसे बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने आपको बताया वो उसका जस्ट कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो रूट वाला जो टर्म है उसके सामने जो साइन है उसको हम जस्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस क्यू। यहाँ पे इस तरह से आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सोल्यूशन सेकेंड वाला, अगर आपके पास जो एक सोल्यूशन है वो गिवन हो और वो क्या हो, एक इर्रेशनल नंबर हो। तो अब मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ इस तरह क्वेश्चन गिवन हो एक या फिर 2 नंबर में, जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आपको जनरेट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली आपको जो दिया जाएगा वो यही होगा कि उसमें से एक जो आपका सोल्यूशन है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो आपको जनरेट करना पड़ेगा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस केस में जस्ट आप यही करेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इक्वेट करा देंगे 0 के बराबर। हमारे पास जो इक्वेशन है वो जनरेट हो जाएगी।
तो अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं उसके बेस पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वी हैव टू चेक वेदर 2n minus 1 by 2 are the solutions of the quadratic equation x square plus x minus 6 is equal to 0। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम जो सोल्यूशन होते हैं उसको सब्स्टिट्यूट कराते हैं यहाँ पे x की जगह पे, और अगर ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड कर जाती है तो ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। तो अगर हम चेक करें फॉर x इज इक्वल टू 2, तो हम जैसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के बराबर आ चुका है, और जो हमारा RHS है वो तो पहले से ही हमारा 0 के बराबर है। देयरफॉर यहाँ पे जो LHS और जो RHS है वो दोनों ही सेम आ गए। इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो 2 है वो सोल्यूशन है ऑफ जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया विच इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है -1/2 के लिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पे जो हमारा LHS है वो कन्वर्ट हो जाएगा -1/2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1/2 माइनस 6। तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी हमारे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 6, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 माइनस 6, और ये वाली जो टर्म है वो कुछ नेगेटिव में आएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 13/2। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और हमारा जो RHS है वो तो पहले से ही 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर जो -1/2 है वो सोल्यूशन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1/2 is not the solution। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका हमारे पास एक जो सोल्यूशन है वो गिवन है दैट इज 2 + √3। तो मैं इसी क्वेश्चन की बेसिकली बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर हमारे पास लेट से हमारा जो सबसे पहला जो सोल्यूशन है दैट इज 2 + √3। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कभी भी एक सोल्यूशन अगर है इररेशनल तो जो उसका दूसरा सोल्यूशन होगा वो उसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास इररेशनल वाली टर्म है उसके सामने जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा 2 - √3। सो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया 2 - √3। देयरफॉर हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड equation is x minus alpha and x plus alpha। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा, सॉरी यहाँ पे बीटा आएगा हमारा ऊपर, x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास है x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा की वैल्यू है 2 + √3, और यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है वो है 2 - √3 इंटू x प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू को फिर से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा देंगे तो हमारे पास आएगा 2 + √3 एंड 2 - √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सोल्यूशन आएगा हमारा, अब बेसिकली जो इक्वेशन है वो आएगा x स्क्वायर माइनस, तो √3 से यहाँ पे -√3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा अंदर -4x प्लस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ से है, बेसिकली a² - b²।
a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये वाला जो इक्वेशन आया हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।